Example number 6. In triangle in triangle ABC, prove that a square sine in bracket b minus c plus b square into sine c minus a plus c square sine in bracket a minus b is equals to 0. is equals to काय प्रूफ करायचं आपल्याला 0. आता आपण काय करूया, 1 by 1 टर्म सॉल्व करू. a square into sine of b minus c, पहले ही टर्म सॉल्व करू. a square into sine of b minus c चा फॉर्म्युला असतो sin b into cos c minus cos b into sin c, बरोबर आहे. नेक्स्ट sin b चा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती, a स्क्वेअर sin b ला घालू शकतो मुलांना आपण b by k into cos c ला घालू शकतो मुलांना आपण a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर अपॉन 2ab. नेक्स्ट मायनस cos b ला घालू शकतो मुलांना a स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर अपॉन 2ac इंटू साइन c ला घालू शकतो मुलांना आपण c by k. नेक्स्ट डिनॉमिनेटर मधनं काय कॉमन निघतो मुलांना 2a, काय कॉमन निघतो 2ak निघतो, बरोबर आहे. a स्क्वेअर अपॉन 2ak इन ब्रॅकेट काय काय कॅन्सल होतं बघा बरं का. b गेट कॅन्सल, c गेट कॅन्सल, ब्रॅकेट मध्ये काय राहील मुलांना a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. आता काय काय कॅन्सल होतंय बघा मुलांना, a स्क्वेअर a गेट कॅन्सल, a स्क्वेअर गेट कॅन्सल, आणखी काहीच कॅन्सल होत नाही. मग क्वेश्चन काय दिसेल मुलांना, a अपॉन 2k इन ब्रॅकेट 2b स्क्वेअर मायनस 2c स्क्वेअर. तू जर कॉमन काढलं, काढतो 2 गेट कॅन्सल, फायनल सोल्यूशन काय राहील मुलांना, a इन ब्रॅकेट b स्क्वेअर मायनस c स्क्वेअर, बरोबर आहे. इक्वेशन काय होती, a स्क्वेअर साइन bc, इक्वेशन होती a स्क्वेअर साइन bc. सिमिलरली आपण बाकीचे टर्म लिहू शकतो, जसं आपल्याला a स्क्वेअर a by k येईल ना. व्हेरी गुड, a स्क्वेअर साइन इन ब्रॅकेट b minus c is equals to a by k in bracket b square minus c square. Similarly, आपल्याला काय भेटेल मुलांना, b स्क्वेअर sin टाइम्स c minus c, काय भेटेल टर्म b by k in bracket c square minus a square. Similarly, c square into sin of in bracket a minus b. तर टर्म काय भेटेल आपल्याला, c by k in bracket a square minus b square. नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे, दिस इज इक्वल टू, ही कोणती साईड आहे, LHS,
एल एच एस इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन का गिवन है ए स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस सी प्लस टी स्क्वायर साइन ब्रैकेट सी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर साइन ब्रॅकेट ए मायनस, प्रत्येकाचे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. याची व्हॅल्यू काय, ए बाय के इन ब्रॅकेट बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर प्लस डी बाय के ब्रॅकेट सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर नेक्स्ट प्लस सी बाय के इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. कॉमन का निघतोय 1 बाय के, टेक 1 बाय के कॉमन मल्टीप्लाई ए, इक्वेशन फॉर्म होगी ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी. क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब है, तो क्या है क्यूब, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा, क्यूब में से कैंसिल होता है तो बचेगा क्या बच्चों, ए स्क्वायर. यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टर्म बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. अब देखो कैंसिल आउट करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव गेट कैंसिल. नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर also get cancelled, b square c square get cancelled, so 1 by k times 0 goes to what 0. तो ये क्या मिलेगा आर एच. एग्जाम्पल नंबर 7th एग्जाम्पल इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC if chord A into chord B to chord C are in AP then show that A square comma B square comma C square are in AP. मुझे बोलो क्या किया होने में, cot A cot B cot C are in AP मतलब इनका डिफरेंस क्या है बच्चों से, का डिफरेंस क्या है सेम, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब cot B माइनस cot A इज इक्वल्स टू cot C माइनस cot B, बराबर है अगर वो AP में है. नेक्स्ट जो cot B है वो इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2 टाइम्स cot B इज इक्वल्स टू cot A प्लस cot C, बराबर है. नेक्स्ट इसके बाद हम cot को क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos अपॉन साइन, तो cos B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू cos A अपॉन साइन A प्लस cos C अपॉन साइन C, बराबर है. इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, तो 2 टाइम्स cos B की वैल्यू क्या बच्चों, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन B की वैल्यू कितनी है, और इसका फॉर्मूला क्या है 2 टाइम्स AC अपॉन
साइन बी की वैल्यू कितनी है, पी वाई। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन ए बाई की प्लस, 2 टाइम नहीं आना चाहिए, प्लस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन साइन सी का फॉर्मूला कितना बच्चों, सी बाई के बराबर है। अब मुझे बोलो अपन इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टाइम्स इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो नीचे वाला के ऊपर चला जाएगा अपॉन 2abc इज इक्वल्स टू के टाइम्स इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc बराबर है। अब कैंसल आउट होते हुए क्या क्या होता है बच्चों, के गेट कैंसल, 2abc गेट कैंसल, तो बचेगा क्या बच्चों, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी कैंसिल आउट देखो बच्चों क्या क्या होता है, ए स्क्वायर गेट कैंसिल, सी स्क्वायर गेट कैंसिल, तो ये क्या होगा बच्चों, 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, तो ये माइनस 2b उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सीधी सी बात है, अपन ने अभी जो कंडीशन थी 2 टाइम्स अगर टर्म और बाकी दो की एडिशन है तो therefore a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर आर इन AP, hence proof। Next example number 8, in triangle ABC if a cos A is equals to b cos B, then then prove that prove that the triangle the the triangle is either right angle or isosceles triangle। वे में भी ये प्रूफ करना, गिवन सिचुएशन क्या है बच्चों, हमें गिवन है a cos A is equals to b cos B बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों हमारे पास साइन रूल है, क्या है साइन रूल, a अपॉन साइन A is equals to b अपॉन साइन B is equals to c अपॉन साइन C is equals to k, तो इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों, a is equals to k साइन A, b is equals to क्या इम्प्लाई करेगा, k साइन। नेक्स्ट अब क्या करेंगे बच्चों अपन, ये जो वैल्यू है वो किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, k इंटू साइन A इंटू कॉस A is equals to k इंटू साइन B इंटू कॉस B, तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों यहाँ पे, के गेट कैंसिल बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद मुझे बोलो बच्चों अभी
अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 2 से। तो इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन बी कॉस बी। ये तो फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों में, इसका फॉर्मूला दिख रहा है साइन 2 थीटा का क्या रहता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन 2। इसके बाद क्या करना है, ये जो टर्म है इधर आके माइनस हो जाएगी, तो हमें फॉरवर्ड मिलेगा साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या फॉर्मूला, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन। नेक्स्ट इसके बाद अब 2 टाइम्स, इसमें से 2 अगर कॉमन निकाल दो तो गेट कैंसर, तो a प्लस बी बचेगा वहाँ पे इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो बच्चों, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 है, बराबर है, लेकिन हमारे पास a प्लस बी गिवन है। क्या गिवन है, a प्लस बी। तो इन ट्रायंगल फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर पाई है तो अपन a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई माइनस सी। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। तो पाई माइनस सी अगर लिखते हो तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी तो साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। साइन ऑफ cos of pi minus theta is minus cos theta, minus 2 times cos of c into sin of a minus b is equals to 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0। तो सीधी सी बात है, इसका जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है cos c is equals to 0 और sin of a minus b is equals to 0, बराबर है। तो cos की कौन से एंगल पे वैल्यू 0 रहती है बच्चों, 90 डिग्री। तो एंगल सी कितने मिल गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे बोलो कौन सा एंगल पे वैल्यू 0 रहती है, साइन की 0 पे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, मतलब अपने को कंडीशन मिल गया एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोस्केलस। और 90 अगर डिग्री तो कौन सा, राइट एंगल। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9, नाइन्थ एग्जांपल। प्रूव दैट प्रूव दैट 2 टाइम्स ब्रैकेट bc cos a प्लस ac cos b प्लस ab cos c is equals to a square plus b square plus c square। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों, कौन सी साइड की वजह हमें LHS is equals to 2 in bracket BC cos A plus AC cos B plus AB cos C। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते या डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दो, BC इंटू कॉस ए, तो क्या बच्चों कॉस ए का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। नेक्स्ट प्लस AC इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC प्लस ए बी। तो कॉस सी का फार्मूला क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। फिर देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल आउट होता है, बी सी गेट कैंसिल, ए सी गेट कैंसिल, ए बी गेट कैंसिल, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो अगर कॉमन का निकालते हो तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक कैंसिल आउट होता है बच्चों, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गेट प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या बच्चों a square plus b square plus c square. This is nothing but your RHS. नेक्स्ट है अभी हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूला वो भी समझ लो। अब आपको एक ट्रायंगल की होने, क्या एंगल की बने, उसकी साइड्स की बने। अब आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यस मतलब क्या बच्चों, हाफ ऑफ पेरीमीटर, क्या हाफ ऑफ पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, और हाफ ऑफ पेरीमीटर बोल रहा हो तो डिवाइडेड बाय टू, तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, क्या 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। तो पहले साइन के लिए फॉर्मूला, साइन a बाय टू इंटू, सॉरी साइन a बाय टू साइन b बाय टू और साइन c बाय टू। फॉर्मूलाज कैसे याद रखना समझ लो। सबसे पहले चीज, आप ए के लिए निकाल रहे हो तो ए छोड़ के बची कौन सी वैल्यू बच्चों, बी और सी, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, अपॉन बी सी साइन बी बाय टू, तो फॉर्मूला बनेगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। सिमिलरली साइन सी बाय टू का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, अपॉन क्या बच्चों, ए बी। तो ये हो गया साइन ए बाय टू का फॉर्मूला याद रखने की। इसके बाद सेकेंड है बच्चों कॉस ऑफ ए बाय टू कॉस ऑफ बी बाय टू कॉस ऑफ सी बाय टू। नेक्स्ट अब इसे कैसे याद रखो, जो एंगल के लिए वैल्यू निकाल रहे हो वही लेना है, तो क्या लोगे एस टाइम्स एस माइनस ए अपॉन, आता उरले कोण आहेत ए सोडल्यानंतर बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यस इन ब्रैकेट एस माइनस बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यस इन ब्रॅकेट यस मायनस सी अपॉन सी सोडल्यानंतर कोणती व्हॅल्यू राहिली मुलांना, ए अपॉन ए टॅन ए बाय टू टॅन बी बाय टू टॅन सी बाय टू। यांना कसं लक्षात ठेवायचं, सरळ गोष्ट आहे, दिस डिवायडेड बाय दिस म्हणजेच टॅन ए बाय टू, बरोबर आहे की नाही, साइन अपॉन कॉस टॅन ना, तर टॅन ए बाय टू इज इक्वल्स टू जी बी सी टर्म आहे ती गेट कॅन्सल, राहील काय मुलांना अंडर रूट ऑफ एस मायनस ए एस मायनस बी अपॉन सॉरी एस मायनस बी एस मायनस सी अपॉन एस इन ब्रैकेट एस मायनस ए tan b by 2 is equals to the root of s minus a s minus c upon s in bracket s minus b. Next one, tan c by 2 is equals to under root of s in bracket s minus a s minus b upon s in bracket s. आता तुम्हाला या फॉर्म्युलांचे प्रूफ विचारले जातात, काय विचारले जातात, प्रूफ बोर्डमध्ये 4 मार्काला किंवा 3 मार्काला प्रूफ विचारला जाऊ शकतो। मागच्या वर्षी जो रिड्यूस सिलेबस आहे त्याच्यानुसार त्यांनी प्रूफ विचारलेले नाहीत, बट तुमच्या सिलेबसला प्रूफ विचारू शकतो। तर पहिला जो प्रूफ आहे, मी एक प्रूफ सांगणार साइनचा, कॉसचा एक प्रूफ सांगणार आणि टॅनचा एक प्रूफ सांगणार।
बाकीचे जे 2 प्रूफ आहेत सिमिलर आहेत ते तुम्ही प्रूफ करायचे आहेत. तर पहिला जो फॉर्म्युला आपल्याला प्रूफ करायचा प्रूफ दॅट sin a/2 is equals to the root of in bracket s minus b s minus c upon bc. सगळ्यात पहिली गोष्ट आपल्याला साइनचा फॉर्म्युला माहित आहे. तर sin a/2 चा फॉर्म्युला आपल्याला भेटतो 1 minus cos theta is equals to 2 sin square theta/2 बरोबर आहे. नेक्स्ट याच्यानुसार आपल्याकडे फॉर्म्युला माहिती आहे cos a चा. काय cos a चा फॉर्म्युला 1 minus in bracket a b square plus c square minus a square upon 2bc is equals to 2 times sin square a/2 बरोबर आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर काय होईल 2bc minus b square minus c square plus a square upon 2bc is equals to 2 sin square a/2. नेक्स्ट त्याच्यानंतर आपण काय करू शकतो, मी a स्क्वेअर ला पहिले लिहिलं, मायनस जर कॉमन काढलं तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील मुलांना b स्क्वेअर minus 2bc plus c square upon 2bc is equals to 2 sin square a/2. नेक्स्ट याच्यानंतर हा कशाचा तरी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला दिसतो. कशाचा होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला दिसतो मुलांना तो b प्लस c होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला अपॉन 2bc is equals to 2 sin square a/2. फॉर्म्युला कन्वर्ट झाला a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. काय असतो मुलांना a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर फॉर्म्युला. इन फर्स्ट ब्रॅकेट a प्लस b in second bracket a minus b a square minus b minus c upon 2bc. But सर बोलो बेटा. ते b मायनस सी होल स्क्वेअर येईल ना. Very good. b minus c whole square. Very good. तो फॉर्मूला क्या बनेगा a plus b minus c in second bracket a minus b plus c. Very good बेटा. Upon 2bc is equals to 2 sin square a/2. नेक्स्ट अब हमें एडजस्टमेंट करनी. इसकी एडजस्टमेंट आपको जो प्रूफ है वो इन टर्म्स ऑफ एस दिया है. तो एस की जो वैल्यू है वो कैसी गिवन है बच्चों, हमें a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में, बराबर है. तो हमें उसे उस फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी बच्चों, सी की. हमें क्या चाहिए, सी चाहिए. तो a प्लस बी मुझे प्लस सी चाहिए, तो मैं सी को अगर ऐड करता हूँ तो मुझे सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो बचा सी है वो एज इट इज. नेक्स्ट a, अब मुझे एडजस्टमेंट किसकी करनी बच्चों, प्लस बी की. अगर प्लस बी ऐड करो तो बी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और बाकी जो बची टर्म है उसे एज इट इज. नेक्स्ट अपॉन 2bc is equals to 2 sin square a/2. अब मुझे बोलो जो a प्लस बी प्लस सी वाली टर्म है उसे ब्रैकेट में लिखना, तो वो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c. सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b अपॉन 2bc is equals to 2 sin square a/2. यहाँ पे तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी इज 2s, तो 2s minus 2c in first bracket 2s minus 2b upon 2bc is equals to 2 sin square a/2. इसमें से क्या कॉमन निकलता बच्चों, 2 को अगर कॉमन निकाल दोगे तो ब्रैकेट में रहेगा s माइनस सी s माइनस बी
अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट होगा बच्चों, 2 2 2 2 गेट कैंसल, साइन स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल्स टू, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन a बाय 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s माइनस c s माइनस b अपॉन b। नेक्स्ट प्रूफ आहे, बाकीचे जे दोन प्रूफ आहेत साइन b बाय 2 आणि साइन c बाय 2 ते तुमच्यासाठी होमवर्क आहे, ते होमवर्क कम्प्लीट करायचं असते। आता मी तुम्हाला सेकंड फॉर्म्युला सांगतोय कॉस a बाय 2 चा, कॉस a बाय 2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला काय मुलांना अंडर रूट ऑफ s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन bc। तो सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला किस में आता है बच्चों, 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2। नेक्स्ट इसके बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई करना बच्चों, 1 प्लस कॉस a का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, तो 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2। अब ऑब्जर्व करो बच्चों, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है आपको प्लस का, तो किसका, b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2। ये तो फॉर्मूला दिख रहा है हमें 2s, तो रिप्लेस करो उसकी जगह पे 2s ब्रैकेट में। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बच्चों, ए की। अगर ए ऐड कर रहा हूँ, ए को क्या कर रहा हूँ बच्चों में ऐड, तो ए को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, बराबर है, तो माइनस ए और जो बचा वाला माइनस अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2। ये किसका फॉर्मूला बच्चों, 2s का, तो 2s इन ब्रैकेट 2s माइनस 2a अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाय 2। तो क्या क्या कैंसिल बच्चों, 2 2, इसमें से क्या कॉमन निकलता 2, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन bc इक्वल्स टू cos स्क्वायर a बाय 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो cos a by 2 is equals to under root of s in bracket s minus a अपॉन bc। तो हो गया प्रूफ। तो आपके लिए होमवर्क है साइन b बाय 2, साइन c बाय 2, cos b बाय 2 और cos c बाय 2 के फॉर्मूलाज प्रूफ करना। थर्ड वन है tan, तो tan का भी एक फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूँ। तो tan a बाय 2 का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन s इन ब्रैकेट s माइनस, ये प्रूफ करना है। तो मुझे बोलो हमारे पास साइन, तो वी नो दैट tan a बाय 2 इज नथिंग बट sin a बाय 2 अपॉन cos a बाय 2। तो tan a sin a बाय 2 का फॉर्मूला क्या बच्चों, अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन bc अपॉन अंडर रूट ऑफ s इन ब्रैकेट s माइनस a अपॉन bc। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, bc bc गेट कैंसिल, तो अंडर रूट में लिखो उसे, तो अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c अपॉन s in bracket s minus, this is your proof। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ s इन ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये एक फॉर्मूला है।
और आपके पास और फॉर्मूला है 1/2 टाइम्स, अगर ए बी लेते हो तो ए बी लेने के बाद बचा कौन सा बच्चों, सी, तो इनटू साइन सी। तो और एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, हाफ ऑफ ए सी अगर लेता हो बचा कौन बच्चों, साइन बी। सिमिलरली हाफ ऑफ बी सी अगर लेता हो तो बचा कौन बच्चों, ए, साइन ए। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला, अगर आपको तीनों साइड नोन है, दो साइड नोन है और एक एंगल नोन है, तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला है अप्लाई हो। तो एरिया का यूनिट क्या रहता है बच्चों, स्क्वायर यूनिट रहता है, स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला।